बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी हरम शरीफ में वो लम्हा महसूस किया जब इंसान लाखों के हजूम में भी खुद को तन्हा अल्लाह के सामने खड़ा हुआ पाता है, जहां दिल की धड़कन बदल जाती है, आंखों में नमी तैरती है और रूह को ऐसा सुकून मिलता है जो दुनिया के किसी गोशे में नसीब नहीं होता। लेकिन अफसोस, इसी मकाम पर आज कुछ ऐसे मनाजिर सामने आ रहे हैं जिन्हें देख कर ना दिल ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हम बाकी इस मुकाम का अदब समझते भी हैं या नहीं समझते। एक तरफ लोगों के चेहरों पर इश्क व अकीदत की रोशनी और दूसरी तरफ चंद रवैये ऐसे कि इन्हें दिन देख कर लगा जैसे हरम नहीं लेकिन दुनिया का कोई बेतरतीब बाजार हो। यही वो तजाद है जिसने हर संजीदा मुसलमान को परेशान कर दिया है। बात सिर्फ रश की नहीं है, बात रवैये की है। बाज लोग हजरे अस्वद तक पहुंचने की जल्दी में ऐसे जोर से घुसते हैं कि दूसरों की सांसें बंद होने लगती हैं। औरतों के दुपट्टा खींचकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई अपना जगह बनाने के चक्कर में दूसरों को दीवार से लगा देता है और कुछ के लिबास भीड़ में सरक जाते हैं, एहराम खुल जाता है और उन्हें एहसास तक नहीं होता वो कहां खड़े हुए। अल्लाह न करे अगर कोई जवान बुजुर्ग के कंधे पर चढ़ जाए और गर्दन टूट जाए तो क्या होगा। कभी किसी बच्चे को जमीन पर गिरा देता है कोई बंदा, और अफसोस की बात यह है कि इन लोगों को ना खुद को तकलीफ का एहसास होता है ना दूसरों की शर्मिंदगी का। और मजीद दुख की बात यह है कि कुछ अफराद इन मनाजिर की वीडियोस बनाने लगते हैं और खातीन के करीब भीड़ में फंसकर हंसना, मोबाइल का कैमरा ऑन कर देना और फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करना। क्या यह हरम शरीफ के एहतराम के लायक रवैया है? निगाहें नीचे रखने की जगह लोग कैमरे उठा रहे हैं। मेरे समेत मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। इबादत के मुकाम को तफरीक का मरकज बना देना दीन की रूह के बिल्कुल भी खिलाफ है। इसी तरह मताफ के बीच मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान रास्ते में बाज लोग नमाज खड़ी कर देते हैं, जबकि वो जगह तवाफ के लिए मखसूस है। जब कोई उन्हें अदब से समझाता है तो जवाब में बहस करना शुरू कर देते हैं। शुरता कानून के मुताबिक हदायत दे जो पुलिस वाला होता है तो फौरन वीडियो बनाकर मजलूम बनने की कोशिश करते हैं। हालांकि सख्ती किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होती और ज़ाहिरीन की हिफाजत के लिए सख्ती होती है। अगर ये इंतजाम ना हो तो रोज बेशुमार हादसा पेश आए। हकीकत यह है कि हरम शरीफ का हुस्न उसके आदाब में है। यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है, यहाँ जबान आहिस्ता बोलती है, नजरें झुकती हैं और इंसान अपनी जात से ज्यादा दूसरों की सहूलियात का एहतराम करता है। हजर अस्वद को बोसा देना इबादत जरूर है, लेकिन किसी को तकलीफ देकर किया हुआ बोसा कबूलियत के मयार पर क्या पूरा उतरेगा? अल्लाह तो नीयत देखता है, ना कि धक्के। हमें अपने बड़ों, खातीन, नौजवान और खास तौर पर उम्र पर जाने वालों को यह बात समझाना होगी कि इबादत का मकसद सुकून, एहतराम और नरमी है। अगर रश ज्यादा हो तो पीछे हट जाना इबादत कम नहीं करता बल्कि इसमें बरकत का इजाफा करता है। और जो हरकत बेहयाई या बेपर्दगी का बायस बने उसे छोड़ देना बेहतर है। अपने आप को और दूसरों को तकलीफ से बचाना भी इबादत का हिस्सा है। और आखिर में सिर्फ एक नसीहत करना चाहूंगा, खाना काबा वो मुकाम है जहां अल्लाह अपने बंदे को करीब करता है। इस मकाम की हुर्मत हमारे अखलाक से झलकनी चाहिए। अगर हम यहां भी नफ्स, जिद और जल्दबाजी का मुजाहरा करें तो फिर इबादत का मकसद ही खो जाता है। अल्लाह हमें हरम के तकद्दुस की हिफाजत करने, नरमी इख्तियार करने और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दस्त बस्ता मादरत का तलबगार हूं। ये मेरे अपने जज्बात थे, मैं खुद गया, मैंने खुद फील किया और ये गलतियां मैंने भी की, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि शायद इसको थोड़ा सा और एंगल से भी सोचा जा सकता है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।